मैम हमें कौन से वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और अगर मुझे ये वाली कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मुझे गुजरात में मतलब बोर्ड में कितने मार्क्स चाहिए, या फिर गुजसेट में कितने मार्क्स चाहिए, या फिर जेडब्ल्यू में अगर जेडब्ल्यू मेन के थ्रू मुझे जाना है तो उसमें कितने मार्क्स चाहिए। ओके, तो दोस्तों आज मैं आपको पीडीपीयू या फिर अगर आपने थंबनेल देखा है तो पीडीयू कुछ भी बोल सकते हैं इस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को, उसके बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जहां पे आपको उसका फीस स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैसिलिटीज, वहां पे कौन से कोर्स चलते हैं, वहां पे हम गुजरात प्लस मतलब हमारे बोर्ड प्लस गुजसेट में कितने मार्क्स चाहिए, जेडब्ल्यू मेंस में कितने मार्क्स चाहिए, और वहां का प्लेसमेंट हमें देखना तो पड़ेगा ना भाई, इतने पैसे खर्च करें तो प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है पूरी पटेल, आप सबका स्वागत है प्रिय ज्ञान पीठ यूट्यूब चैनल पे नहीं हो मुझे पता है तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और बेल आइकन स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि अगर ऐसी ही कोई नई अपडेट्स आती है तो आपके तुरंत ही मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप जितने भी मोबाइल्स में ग्रुप में है अपने 12th स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली आपने कुछ ग्रुप बनाया होगा, चाहे वो स्कूल का या फिर ट्यूशन का, सब जगह उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि सबके डाउट्स क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों पीडीपीयू पहले जमाने का नाम था, रिसेंटली उसका नाम चेंज हो गया पीडीयू, आपको याद रखना है। तो अगर आपको कोई बोले कि पीडीयू आपने पहले सुना है, पीडीपीयू तो सुना है ना, बस वही पीडीयू है दोस्तों, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी। पीडीपीयू दोनों सेम ही है, लेकिन अभी नाम अगर बदल दिया है उन्होंने तो हम नए नाम से ही बुलाएंगे उनको पीडीयू। पीडीयू was established as a petroleum university in 2007 with the focus on fossil fuels and later emerged as Indians only energy university। इंडिया के अकेले अगर एनर्जी यूनिवर्सिटी की हम बात करें जो 2021 में बनी थी, डेडिकेटेड टू द एनर्जी, उनका जो डेडिकेशन था इस इंस्टीट्यूट या फिर इस नाम को बदलने का, टू द डेडिकेशन टू द एनर्जी एजुकेशन एंड रिसर्च। टुडे द यूनिवर्सिटी हैज मार्क्ड इट्स प्रेजेंस एज अ रियल इंस्टीट्यूशन विद noteworthy national and international visibility। PDEU is aggressively contributing towards nation's आत्मनिर्भर भारत अभियान। मतलब यहाँ पे जो अगर इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो कहते हैं ना कि नाम ही काफी है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना तो मतलब आपने किसी ने पूछा कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, लाइक पीडीयू, मतलब सामने वाले पर्सन के माइंड में ऐसा लगे कि नहीं पीडीयू होशियारी होगा, बिकॉज वहां पे इस तरह की एक्टिविटी आपको करवाई जाती है। चलो देखते हैं वो तो बाद में क्या ही होगा। कोर्सेज आपको कहाँ कौन से वहां पे मिल जाएंगे, आपको बी या फिर बीटेक जो भी आप बोलते हो, बैचलर ऑफ एनर्जी या फिर टेक्नोलॉजी, दोनों मिल जाएंगे। कॉलेज टाइप की हम वहां बात करें तो प्राइवेट है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। तो अगर आपके पापा के पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं तभी इसके बारे में सोचना, या फिर अगर आपका टीएफडब्ल्यू में एडमिशन हो जाते हैं, या फिर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर और उसका फॉर्म भरते हो और अगर उसके मेरिट में आ जाते हो, देन यू कैन थिंक अबाउट दैट। अदरवाइज अगर पर्टिकुलर आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा पैसे लगने वाले हैं, तो वो सोच के ही बैठ जाना। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो खुद की है भैया, यहाँ के जो पेपर्स आएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद निकालती है, किसी के अंडर काम नहीं करती है, तो ना ही जीटीयू जीयू कुछ भी यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है, वो खुद के अपने पेपर्स बनाएगी। और रैंक देखे तो एक ग्रेड दिया है उन्होंने 3.39 आउट ऑफ 4, तो बहुत अच्छी बात है। तो यूनिवर्सिटी का अगर हम रैंक देखें तो बहुत ही अच्छा है। देख लो भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरव्यू है, 500 से ज्यादा फैकल्टी प्लस स्टाफ है, 9,500 प्लस स्टूडेंट्स, 200 प्लस गेस्ट फैसिलिटी फैकल्टी फ्रॉम इंडस्ट्री। हाँ, ये यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है उसके आउट ऑफ कंट्री के साथ अगर देखें या फिर किसी भी कॉलेज का यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे है, जिसकी वजह से डिफरेंट सिटीज से या फिर डिफरेंट स्टेट से जो भी हायर लेवल के स्टडीज के जो भी प्रोफेसर होते हैं उनको बुलाया जाता है आपको एजुकेशन देने के लिए, तो वो बहुत अच्छी बात है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम यहाँ पे तो 100 एकड़ कैंपस में बनाए, वाईफाई फैसिलिटी है, 24/7 सीसीटीवी है। तो अगर आप कुछ कांड करने का सोच रहे हो तो सोचना मत भाई बंदो, क्लासरूम बहुत ज्यादा है, लेबोरेटरीज है, डाइनिंग हॉल्स है, फूड तो जहाँ पे 2000 प्लस सीटिंग कैपेसिटी है, 10 फूड कोर्स, तो कोई खाने का शौकीन है तो उनको तो मतलब जगह जगह पे खाना मिल जाएगा। 3 ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स है, मतलब बहुत सारी बुक्स वहां पे मिल जाएगी, सीडीज ई बुक्स है, फर्निश्ड हॉस्टल रूम्स विद 2680 स्टूडेंट्स कैपेसिटी।
मतलब बहुत बड़ी हॉस्टल होगी डेफिनेटली। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसमें 3 जिम है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फ्रॉम द अहमदाबाद गांधीनगर। तो अगर आपको वहां पे हॉस्टल में नहीं रहना है, बट इफ यू आर लिविंग इन गांधीनगर अहमदाबाद, आपको वहां से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी मिल जाएगी। मेडिकल स्टोर भी है, कुछ भी होता है टेंशन की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इतना बड़ा कैंपस है, क्या ही क्या बनाएंगे वो। बैंकिंग और बुक स्टोर सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, वाओ इट्स गुड है ना। चलो, कोर्स ऑफर्ड, क्या क्या आपको कोर्सेज वहां पे मिल जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पे देखना इसीलिए जरूरी है कि क्या आपको जो कोर्स में जाना है वो कोर्स पीडीयू में है कि नहीं है। देख लेते हैं। पेट्रोलियम अगर आपको करना है तो जा सकते हो, पेट्रोकेमिकल है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अगर आपको मास्टर भी करना है तो मास्टर के लिए आप देख सकते हो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, सिविल ट्रांसपोर्टेशन। आप सबको पता होगा कि मास्टर्स जो होता है वो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे आपको स्पेशलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो भी साइड में लिखे उसमें स्पेशलाइजेशन की बात की है कि अगर आपको मैकेनिकल करना है तो मैकेनिकल किसमें, थर्मल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल करना है तो मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल करना है तो डिजाइन में, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सारे कोर्सेज आपको एमटेक में मिल जाएंगे। एमिनिटीज की बात करें तो वहां पे आपको बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, बस ट्रांसपोर्टेशन है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मेस और पीजीज है वहां पे। फीस स्ट्रक्चर की बात करें, मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और वहां का जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होने वाला है। आप देख सकते हो कि पर ईयर, पर एकेडमिक नहीं बोला है, मतलब पर सेमेस्टर फी मैंने नहीं बोली है, पर ईयर 2.5 लाख रुपया, 2 लाख ऑलमोस्ट 40-50 गिन ही लीजिए, राइट। और अगर आप वहां पे मेल हो और हॉस्टल में रहते हो तो फी पर एकेडमिक ईयर नॉन रिफंडेबल है भैया 1,10,000। फिर डिपॉजिट आपको 5,000 पहले करनी पड़ेगी। फिर मेस चार्ज विद द हॉस्टल 60,000, विदाउट द हॉस्टल 35,500, टोटल फी 1,75,000। गर्ल्स में भी सेम ही है, उन्होंने ऐसा भेदभाव नहीं किया एक तो बॉयज के लिए बॉयज है तो ज्यादा है, गर्ल्स के लिए ओछा है, वो नहीं, सबके लिए उन्होंने सेम ही कंसिडर किया कि बॉयज हो गर्ल्स हो, आपको इतनी हॉस्टल का मेस का तो सबका जो भी है वो देना ही पड़ेगा। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखे जाए तो आपका 2 to 4, 6, 8, 9 से 10 लाख में आपका एकेडमिक फीस हो जाती है। और उससे ये तो अलग, तो ऑलमोस्ट जो टोटल खर्चा अगर हम कंसिडर करें, अगर यहाँ पे भी रहते हो एक 75 वाला तो सब कुछ कंसिडर करके 16 to 17 लाख जितना हो जाएगा 4 साल का। तो अगर आपके पेरेंट्स मोस्ट प्रोबेबली एक साल में 20 लाख या फिर इतने ज्यादा कमाते हैं तभी इसके बारे में सोचना, अदरवाइज प्लीज यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा हाई है, सोचना ही मत। लेकिन इफ यू कैन अफोर्ड इट देन यू कैन, हाँ, बिकॉज वहां की फैसिलिटीज भी ऐसी प्रोवाइड की जाएगी, वहां का एजुकेशन भी उस तरह से प्रोवाइड की जाएगा। और ऑब्वियसली भैया क्वालिटी दे रहे हैं तो वो तो पैसे मांगेंगे ही मांगेंगे। चलो, इंटेक की बात करें तो बीई, बीटेक, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग वो सब ने हमने देख लिया। इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड पेट्रोलियम, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ब्रांच की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए भाई बंदो, क्या होना चाहिए कि 33% जो सीट्स है वहां पे, 33% जो सीट्स है वो आपकी बोर्ड प्लस गुड सेट से भरी जाती है। ये है आपकी जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू और ये है आपकी 50% एनआरआई कोटा, है ना। बोर्ड प्लस गुड सेट के थ्रू 33% ये, जहां पे आपको एसीपीसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। किसका फॉर्म भरना पड़ेगा? एसीपीसी का फॉर्म भरना पड़ेगा। 52 में जेडब्ल्यू मेंस, वहां पे अगर आप देखे जाओ तो अलग से ये जो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपना जेडब्ल्यू का फॉर्म जो है वो अपनी वेबसाइट से ओपन करती है, इसका ओपन हो चुका है। तो अगर आप ये वीडियो आज या फिर कल में देख रहे हो तो उनकी वेबसाइट पे चले जाना। आपने फॉर्म नहीं फिल किया है जेडब्ल्यू मेंस के थ्रू, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जेडब्ल्यू की जो उनका जो भी फॉर्म होता है वो बाहर आ चुका है, आप वो फिल कर देना। और 50% एनआरआई कोटा में है। पहले ही बोल दिया है मैंने, एसक्यू सीट्स टू बी फिल्ड बाय एसीपीसी, आप देख सकते हो
बहुत कम है, और 31 ऑल इंडिया कोटा बेस्ड ऑन जेडब्ल्यू पेपर 1 के ऊपर। एडवांस देने की जरूरत नहीं है, जेडब्ल्यू मेंस का भी दिया है और आपने यहाँ पे उनको मेंशन किया है अंडर फॉर्म में कि जेडब्ल्यू मेंस का दिया है, तो उसके हिसाब से आपका एक अलग से मेरिट बनेगा। तो यस, फिल्ड और वैकेंट तो एक भी रहते ही नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, थोड़ी अपनी एक भी सीट वैकेंट जाने देंगे। तो बायोटेक में टोटल 65 है, केमिकल में आपको 130, सिविल में 130, सी में 260। वाओ, मतलब कंप्यूटर में बहुत सारी सीट्स है, 260 है। सीएस एंड बीएस की बात करें तो 65, इलेक्ट्रिकल की 130, ईसी 130, आईसीटी 195, मैकेनिकल 130, पेट्रोल 130। तो अब और एसक्यू यहाँ पे एसीपीसी बाय फिल, और ये सारी हमारी जेडब्ल्यू के थ्रू जो फिल होती है, और सारी की सारी फिल हो जाती है और वैकेंट भी नहीं रही है। देख लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है मॉक राउंड, थर्ड राउंड का ये है कट ऑफ। मैं बार बार बोलती हूँ जैसे मॉक राउंड आ जाता है और आप हड़बड़ी में कहीं पे भी एडमिशन मत ले लेना, बिकॉज सबको पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रॉड्स होते हैं। आपको वो बोलेंगे कि नहीं भैया एडमिशन ले ले। हाँ, पीडीयू एक ऐसी ब्रांड है, एक यूनिवर्सिटी है, जिस तरह से पीवी है हमारा ब्रांड, वो आपको कभी कॉल नहीं करेगा कि भैया यहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, बिकॉज उनको पता है कि उनकी जो सीट्स है वो खाली नहीं रहने वाली। लेकिन कहीं पे भी अगर आपको वो कॉल करके बोल रहे हैं और मॉक राउंड में जैसे ही आपको अपनी इच्छा वाली कॉलेज नहीं मिलते और आप टेंशन में कहीं पे भी अगर ले लेते हो, तो वो वाला सिनारियो यहाँ पे क्रिएट मत करना। थर्ड राउंड तक जाना, बिकॉज मेरिट थोड़ा डाउन होता है, मे बी अप भी हो सकता है। जैसे आप इंप्रूवमेंट की एग्जाम दो और इंप्रूवमेंट में अगर आपका अच्छा रिजल्ट आए तो आपका भी मेरिट अप हो सकता है, जरूरी नहीं है कि मेरिट डाउन हो। तो आप बस टिल थर्ड तक राउंड तक आपको जाना है और आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। सबसे पहले टीएफ अभी सी की हम बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो टीएफडब्ल्यू में 380 का था और वो जाके 428 हो गया था, मतलब कि डाउन हुआ ना दोस्तों। यहाँ पे देखो ओपन में 756 था तो 985 हो गया। ईडब्ल्यूएस में 964 था तो 1220। मतलब आप सोच सकते हो कि भैया थोड़ा डाउन होता है तो मे भी शायद थोड़ा डाउन हो और अपनी इंप्रूवमेंट देके आपका थोड़ा अप हो, तो वो क्रॉस में आ सकता है, आपका अप हो सकता है। जेडब्ल्यू कट ऑफ आप बोले कि मैं क्या है 900890, बेटा 9 जो है ना वो आपका गुजरात का, किसका, गुजरात का कोड है, तो 9 को कंसिडर नहीं करना है। तो आपका जेडब्ल्यू रैंक क्या होगा, 809। मैं गुजरात के जेडब्ल्यू की बात करूं, मतलब गुजरात में जिन जिन लोगों ने जेडब्ल्यू की एग्जाम दी है उसमें आपका जो रैंक है वो 809 है। ऑल इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। अगर कहीं कहीं पे जहां पे भी आपको 9 आगे शो मिल रहा है, वो जो 9 है वो आपका क्या है, गुजरात हमारा जो स्टेट है उसका कोड है। तो वो 9 निकाल के सीएस एंड बीएस में ओपन में क्या नंबर होना चाहिए आपका, गुजरात में जेडब्ल्यू में 809, यहाँ पे 1872, यहाँ पे 2714, यहाँ पे 21409। सी की बात करें 9 निकालो 43 भैया, ओ वाओ, टीएफडब्ल्यूएस में 43 पूरे गुजरात में, जेडब्ल्यू में इसमें। ओके, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि मैम एसीपीसी थ्रू अगर हमें एडमिशन लेना है तो मेरा 12th अगर मैंने किसी भी स्टेट से किया है तो मैं एसीपीसी नहीं, दोस्तों एसीपीसी का जो फॉर्म है वो हमारा गुजरात बोर्ड की बात कर रही हूँ। मतलब आपका जो 12th साइंस है वो यहाँ से खत्म होना चाहिए, मतलब गुजरात में से खत्म होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई से किया हो, आईसीएसई से किया हो, जीएसईबी से किया हो, वो मैटर नहीं करता है, लेकिन गुजरात से होना जरूरी है। वाओ, प्लेसमेंट देख लो भाई लोग, 38 लाख पर एनम, वेरी नाइस। एवरेज 9 लाख का मिलता ही मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में तो 9 लाख का ही मिला है। केमिकल की बात करें तो 9 लोएस्ट 6, यहाँ पे 10 6। कंप्यूटर में ज्यादा मिलता है तो वो तो सही बात है, कंप्यूटर है तो वो मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का 9 लोएस्ट 6 है। आईसीटी की हम बात करें तो 9 है, लोएस्ट 6 है। यस, और यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको बेनिफिट क्या होगा पता है, कि चलो आपने ले लिया, आपके पापा के पास पैसे हैं और आपने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे ऑब्वियसली जो फैकल्टीज है, यहाँ पे जो भी सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, वो बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मे भी शायद 4 साल तक, बिकॉज वहां पे इक्विपमेंट भी ऐसे होंगे, वहां पे सारा जो भी आपका नॉलेज होगा अपग्रेड किया जाएगा। तो मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि 4 साल में आप इतनी अच्छी खासी चीजें सीखे और आपको एडमिशन, मतलब आपका जो भी, यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वेल नोन यूनिवर्सिटी है। इसकी वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आएगी वो भी बहुत ही ज्यादा वेल नोन और अप टू मार्क होगी। मतलब आपको बहुत अच्छी मतलब कंपनीज में एडमिशन मिलने के चांस, मतलब वहां पे ऑफर मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अदानी है, अमेजॉन है, रिलायंस है, गूगल है,
मतलब आप देख सकते हो क्या क्या है, वाओ, ONGC है, GSPC है, इन्फोसिस है, टोरेंट है, अदानी है, रिलायंस है, टेक महिंद्रा है, मतलब सबके मतलब कहते हैं ना कि नाम इतने ज्यादा ही, मतलब जो हमारा ड्रीम होता है कि उस कंपनी में काम करे, वो सारी कंपनीज आपको जॉब ऑफर करने के लिए आएंगे, और आपके पास नॉलेज है तो वो तो आपको लेके ही चली जाएगी। तो बस आपको अपना नॉलेज पे फोकस करना है दोस्तों। फिर भी अगर आप फॉर एग्जांपल, आप सबको पता है कि JEE का फॉर्म शुरू हो गया है उनकी वेबसाइट पे, अगर आप भरने के लिए बैठे और कुछ भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, हमें पे कॉल दिया है, मोबाइल दिया है और ईमेल भी दिया है, तो आप उनको कर सकते हो। केरल डेवलपमेंट सेल्स है फॉर इंजीनियरिंग एंड फॉर मैनेजमेंट पर्पस, एंड ये है पूरा उनका एड्रेस। अगर आपको कहीं पे विजिट करनी है तो आप विजिट करने के लिए भी वहां पे जा सकते हो दोस्तों। तो बस ऐसे ही नई अपडेट के साथ हम बार बार मिलते रहेंगे, जहां पे मैं आपको कॉलेज के कट ऑफ, प्लेसमेंट, सारी चीजें सिखाऊंगी। सेकंड चीज मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि अगर आप बी ग्रुप में है तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग में ACPC भरना है, नहीं भरना है, तो वो तो सबको चलो थोड़ा बहुत पता चल ही गया है। लेकिन अगर आप बी ग्रुप में भी, अगर आपका दोस्त है और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो उनको बता देना कि भैया प्रियेश ज्ञानपीठ को फॉलो कर दे, उसको इस मतलब चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन बी ग्रुप के रिगार्डिंग भी मिल जाएंगी। तो ऐसी ही नई वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। Till then, bye bye. Take care.